हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है शेडवेल, जो कि जॉन ड्राइडन ने लिखी है। शेडवेल पोएम जो है वो ड्राइडन के एक बहुत बड़ी पोएम है, मॉक एपिक पोएम, जिसका नाम है मैक फ्लैक्नो, उससे ली गई है। जॉन ड्राइडन इज़ द स्पोक्समैन ऑफ हिज एज। जॉन ड्राइडन को अपने एज का स्पोक्समैन माना जाता है। ही इज़ द ग्रेटेस्ट रीजनर इन वर्स, और वो उनको सबसे बड़ा रीजनर भी माना जाता है वर्स में। ही इज़ इंडीड ए ग्रेट सटायरिस्ट, और वो एक बहुत बड़े सटायरिस्ट भी हैं। शेडवेल इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज लॉन्गर सटायर नेम मैक फ्लैक्नो. It holds an important place in the history of English satirical poetry. ये जो पोएम है उनकी मैक फ्लैक्नो एक इम्पोर्टेंट प्लेस रखती है हिस्ट्री में इंग्लिश सटारिकल पोइट्री की। शेडवेल इज़ नेम्ड आफ्टर ए नोटोरियस बैड पोइट एंड प्ले राइट। उन्होंने ये जो नाम दिया है शेडवेल, वो एक बैड पोइट और प्ले राइट के नाम के ऊपर उन्होंने रखा है। हिज नेम वाज थॉमस शेडवेल, उनका नाम थॉमस शेडवेल था। ही बिलोंग टू द 17th सेंचुरी, वो 17th सेंचुरी को बिलोंग करते हैं। दिस फेलो वाज नॉट ए फर्स्ट रेट ऑथर, बट ही वाज द पोइट लॉरेट ऑफ इंग्लैंड। वो जो थॉमस शेडवेल है वो फर्स्ट रेट के ऑथर नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो इंग्लैंड के पोइट लॉरेट थे। ही हैड क्वेरल्ड विद जॉन ड्राइडन। पहले जॉन ड्राइडन और थॉमस शेडवेल फ्रेंड थे, लेकिन देयर वर सेवरल डिसएग्रीमेंट एंड दे टर्न टू एनिमी ईच अदर। दे हैड क्वेरल्ड विद जॉन ड्राइडन, ही हैड क्वेरल्ड विद जॉन ड्राइडन, और उन्होंने जॉन ड्राइडन के साथ झगड़ा कर लिया। बिकॉज देयर वर मैनी डिसएग्रीमेंट बिटवीन दैम। ड्राइडन वाज ए टोरी एंड कैथोलिक। देयर पॉलिटिकल व्यूज़ आर डिफरेंट, बिकॉज ड्राइडन जो है वो टोरी को और कैथोलिक को मानते थे, और ड्राइडन स्टुअर्ट मॉनर्क को सपोर्ट करते थे, वाइल शेडवेल जो है वो विग थे और प्रोटेस्टेंट रिलीजन को मानते थे। ही अटैक्ड ड्राइडन इन हिज सटायर द मेडल ऑफ जॉन वेज। उन्होंने शेडवेल ने ड्राइडन के ऊपर अटैक किया अपने सटायर में। एक पोएम लिखी उन्होंने, एक सटारिकल पोएम, जिसका नाम था द मेडल ऑफ जॉन वेज। Thus ड्राइडन बिकेम वेरी एंग्री। उसके बाद ड्राइडन जो है बहुत गुस्सा हो गए, एंड इन रिप्लाई ही वेहेमेंटली सटायराइज्ड शेडवेल। और इसके रिप्लाई में उन्होंने बहुत ज़्यादा उनको शेडवेल को, थॉमस शेडवेल को बहुत ज़्यादा सटायराइज्ड किया, और उन्होंने एक पोएम लिखी मैक फ्लैक्नो। इन द प्रेजेंट सटायर ड्राइडन पोर्ट्रेज शेडवेल एज ए लिटरेरी डंस। इस सटायर में ड्राइडन ने शेडवेल को पोर्ट्रे किया है, चित्रित किया है एक लिटरेरी डंस के रूप में। ही हैज़ बीन प्रेजेंटेड एज ए वर्दी सक्सेसर ऑफ फ्लैक्नो, और उन्हें एक वर्दी सक्सेसर बताया है फ्लैक्नो का। फ्लैक्नो कौन है? किंग ऑफ नॉनसेंस। फ्लैक्नो वाज ए थर्ड रेट राइटर। फ्लैक्नो एक थर्ड रेट राइटर थे। फ्लैक्नो भी एक राइटर रहे हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के राइटर नहीं थे। शेडवेल वियर्स द परफेक्ट इमेज ऑफ फ्लैक्नो इन हिज डलनेस एंड स्टूपिडिटी। ड्राइडन ने शेडवेल को इस पोएम में ऐसा प्रेजेंट किया। शेडवेल की एक बहुत ही परफेक्ट इमेज रखी है, जो कि फ्लैक्नो की इन हिज डलनेस और स्टूपिडिटी में। ही इज़ द एपिटोम ऑफ नॉनसेंस। वो एपिटोम
हैं नॉनसेंस के। इन हिज राइटिंग ही इज़ नेवर कन्विंसिंग, वो कभी भी कन्विंसिंग नहीं थे। ही इज़ फॉन्ड ऑफ नीडलेस रिपीटिशन, वो बहुत ज़्यादा रिपीटिशन करते थे फ्लेक्नो जो है। इसके थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं कि जब शेडवेल ने द मेडल ऑफ जॉन बेस पोएम पब्लिश की, रिटर्न की और पब्लिश की, जिसमें उन्होंने जॉन ड्राइडन पर अटैक किया है, तो जॉन ड्राइडन ने जो है मैक फ्लेक्नो लिखी शेडवेल के ऊपर। मैक फ्लेक्नो, मैक का मतलब होता है सन, और फ्लेक्नो जो है, जिनका पूरा नाम रिचर्ड फ्लेक्नो है था, वो एक आयरिश ड्रामेटिस्ट थे और पोइट थे, who was ridiculed by Andrew Marvell as well as Dryden in his poem Epigrams of All Sorts, जिन्हें एंड्रू मार्वेल और ड्राइडन दोनों ने रिडिक्यूल किया है। ड्राइडन ने तो अपने एक पोएम एपिग्राम्स ऑफ ऑल सॉर्ट्स में उनको बहुत ज़्यादा रिडिक्यूल किया है। ही हैज़ बीन चूजन एज शेडवेल्स पोइटिक पेरेंट्स। फ्लेक्नो को जो है ड्राइडन ने शेडवेल का पोइटिक पेरेंट्स माना है। ड्राइडन कास्ट हिम इन दिस पोएम इन द रोल ऑफ नॉनसेंस। ड्राइडन ने उनको फ्लेक्नो को रोल ऑफ नॉनसेंस के रूप में कास्ट किया है। शेडवेल को जो है एज ए सन ऑफ किंग ऑफ नॉनसेंस, कि किंग ऑफ नॉनसेंस तो कौन है, फ्लेक्नो, और शेडवेल को उनका बेटा बताया है। ये जो पोएम है मैक फ्लेक्नो एक सटायर है, और सटायर क्या होता है, ए लिटरेरी वर्क in which humor and exaggeration is used to criticize something or someone, जिसमें किसी को बहुत ज़्यादा हास्यास्पद रूप से क्रिटिसाइज किया जाता है। थॉमस शेडवेल हैज़ बीन सैटराइज्ड इन दिस पोएम। थॉमस शेडवेल को जॉन ड्राइडन ने बहुत ज़्यादा सैटराइज किया है। ये जो पोएम है, इसका जो सब्जेक्ट है बहुत ही ट्राइबल है, बहुत नॉर्मल सा है। चलिए अब पोएम को स्टार्ट करते हैं। ऑल ह्यूमन थिंग्स आर सब्जेक्ट टू डीके। जो पोइट है जॉन ड्राइडन, वो कह रहे हैं कि ये जो वर्ड है और इस वर्ड की जो सारी चीज़ें हैं, हैज़ टू फिनिश वन डे, एक ना एक दिन सब चीज़ों को फिनिश होना है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर सब्जेक्ट टू डीके मीन्स सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं वो उनको वन डे मरना है। सब्जेक्ट टू डीके मीन्स मरना है। व्हेन फेट समन्स, फेट भाग्य, समन्स बुलाता है। मोनार्क्स आता है राजा महाराजाओं के लिए। मस्ट ओबे, ओबे मीन्स मानना पड़ता है। कि जब फेट बुलाता है मतलब मृत्यु बुलाती है, तो मोनार्क्स को भी उसकी आज्ञा का पालन करना पड़ता है। दिस फ्लेक्नो फाउंड, ये बात फ्लेक्नो को पता थी। हु लाइक अगस्टस यंग, जो कि किंग अगस्टस की तरह बहुत ही यंग था, ब्यूटीफुल था। कौन, फ्लेक्नो। अगस्टस जो है वो वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ रोम, वो रोम के फर्स्ट किंग थे। was called to empire and had governed long। फ्लेक्नो को एम्पायर, इस राज्य पर शासन करने के लिए बुलाया गया और उन्होंने हैड गवर्न लॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक शासन किया। इन प्रोज एंड इन वर्स वाज ओन्ड विदाउट डिस्प्यूट, मतलब उनको भी पोइट्री लिखने के लिए इनवाइट किया गया और फ्लेक्नो ने भी बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी है। इन प्रोज एंड वर्स, उन्होंने प्रोज में भी लिखा है, वर्स पोइट्री में भी लिखा है। वाज ओन्ड विदाउट डिस्प्यूट, और बिना डिस्प्यूट के वो, मतलब उनका बहुत ज़्यादा आधिपत्य था प्रोज और पोइट्री में। थ्रू ऑल द
रिल्म्स ऑफ नॉनसेंस। कौन सी पोइट्री में, कौन से प्रोज में? नॉनसेंस के रिल्म। रिल्म मीन्स होता है संसार। नॉनसेंस के संसार में वो बिना किसी डिस्प्यूट के आधिपत्य उनका रहा है। एब्सोल्यूट, बिल्कुल। दिस एज्ड प्रिंस नाउ फ्लरिशिंग इन पीस। और ये जो एज्ड वृद्ध जो प्रिंस है मीन्स फ्लैक्नो, नाउ फ्लरिशिंग इन पीस, वो फ्लरिश कर रहे हैं पीस में, शांति में। एंड ब्लेस्ड विद द इशू ऑफ ए लार्ज इंक्रीज। और ब्लेस्ड मीन्स उनको मतलब बहुत अच्छा उनका साम्राज्य था। विद द इशू ऑफ लार्ज इंक्रीज का मतलब होता है इनका बहुत बड़ा संसार था। किस चीज़ का मतलब? और भी बहुत सारे नॉनसेंस पोइट्स थे, तो ये भी एक नॉनसेंस पोइट था। तो इनका जो संसार था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। यहाँ तक था इस पोएम का इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड एंड सम लाइंस। आई होप आपको इसका बैकग्राउंड समझ में आया होगा। आगे की जो पोएम है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो